2021 का बंगाल का चुनाव परिणाम, जिसने ममता बनर्जी को सिर्फ बंगाल की सियासत में उस तरीके से नहीं स्थापित किया। इसके लिए तो उन्होंने 2011 में ही ये दिखा दिया था कि बंगाल के लिए विकल्प ममता बनर्जी ही है। लेकिन 2021 के चुनाव परिणाम का दरअसल मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि उसके बाद से ममता बनर्जी के जितने फैसले आए, उन फैसलों में ये दिख रहा था कि दिल्ली का रास्ता तय करी है ममता बनर्जी बंगाल से। यानी वो तय कर रही है इन कुछ सालों में कि आखिर कौन कौन सी अड़चनें आ सकती है और किसे किसे दूर करके, किन किन अड़चनों को दूर करके, किन किन बाधाओं को पार करके वो दिल्ली पहुंच सकती है और केंद्र की राजनीति में भी वो खुद को स्थापित करने की कोशिश कर सकती हैं। एक एक करके मैं उनके कुछ ऐसे फैसले आपको बताने जा रही हूँ जिससे आपको ये बातें उस तरीके से लगेगी कि हाँ, 2024 के चुनावी माहौल में ममता बनर्जी इकलौती वो चेहरा है जिन्होंने ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आंखें दिखाई बल्कि गठबंधन से सीधे सीधे इनकार कर दिया। इंडी गठबंधन की वो एकमात्र चेहरा थी जिन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं बंगाल में अकेले चुनाव लड़ूंगी। इसके अलावा और जो तमाम चेहरे रहे, हालांकि नीतीश कुमार तो पार्टी मतलब गठबंधन से ही किनारा उन्होंने कर लिया। अरविंद केजरीवाल हाँ ना करते हुए भी अभी भी बातचीत कई चीजों पर चल रही है। दिल्ली में फाइनल हो चुका है, पंजाब को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अखिलेश यादव से भी बात बन गई। लेकिन ममता बनर्जी वो चेहरा जिन्होंने अब ना सिर्फ बंगाल में 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड लीडर जो हैं अधीर रंजन चौधरी, उनके खिलाफ एक ऐसे चेहरे को उतारा है जो कि बहुत सारे समीकरण में फिट बैठते हैं। एक तो मुस्लिम चेहरा, ऊपर से खिलाड़ी और गुजरात से उनका वास्ता, यूसुफ पठान की मैं बात कर रही हूँ। ये तो एक अलग बात हो गई कि वो अगर किसी से सियासी दुश्मनी करती हैं तो वाकई वो जी जान लगाती है कि उसे मैं किसी भी सूरत में तगड़ा झटका दूंगी ही। अब ये चुनाव परिणाम तय करेगा कि अधीर रंजन चौधरी का वहां से बहरामपुर से क्या होता है। लेकिन अब एक बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूं जिसके जरिए ममता बनर्जी दिल्ली का रास्ता तय करने जा रही हैं। दरअसल हुआ यह है कि कहा यह जा रहा है, ऐसी खबरें मिल रही है कि ममता बनर्जी लोकसभा की उत्तर प्रदेश की भी सीट वहां से एक उनका उम्मीदवार हो सकता है। अब इस पे फोकस इसलिए जा रहा है क्योंकि अमूमन आपने बहुत बार ये सुना है और ये बहुत बार जिक्र होता है कि अगर दिल्ली पहुंचना है तो रास्ता तो उत्तर प्रदेश से तय होगा। ममता बनर्जी की एंट्री टीएमसी के जरिए उत्तर प्रदेश, अखिलेश के बहाने वो अगर पहुंचने की कोशिश कर रही है तो आने वाले वक्त में हमें कुछ और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। जो पश्चिम बंगाल का पूरा समीकरण है सीटों के लिहाज से, वो भी बता रहा है कि सिर्फ वो बंगाल तक सीमित नहीं है बल्कि केंद्र के स्तर पर भी उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग की है। और अभी भी कांग्रेस पार्टी नरम तेवर में है कि ममता बनर्जी मान जाए, लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है, सवाल सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन ममता बनर्जी के तेवर को देखकर ऐसा लगता नहीं है। अब मैं जिस 2021 चुनाव परिणाम का जिक्र कर रही थी, मैं फिर जरा आपको पीछे लिए चलती हूं और उसके बाद से यानी 2021 से लेकर 24 तक की स्थिति ये रही है कि केंद्र के जितने बड़े फैसले हो, जितनी बड़ी योजनाएं हो, ममता बनर्जी खुलकर उसका विरोध करती रही। जितनी भी ऐसी योजनाएं हैं जिस पर खुलकर उन्होंने बयानबाजी की, हालांकि एक तरफ पीएम मोदी कई बार संबंध भी दिखा चुके हैं कि हाँ, ममता बनर्जी जब यहाँ आती हैं तो रसगुल्ला लेकर आती हैं, बंगाली कुर्ते मुझे पसंद हैं। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी पूरी तरीके से इस कोशिश में है कि वो दिल्ली की सियासत में खुद को स्थापित करने की कोशिश करें।